गोपियों के लिए बंसी बजाई, बुलाया, गलबैया डाल के महाराश किया, लेकिन 1 मिनट में सब अंतर ध्यान हो, धड़ाम धड़ाम सब गिर पड़ी यमुना पुलिन पर। कहां गए, कहां गए? सुखदेव जी कहते हैं गोपियां रुदन करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधि। हे नाथ कहाँ हो, कहाँ हो? गोपियां पुकारती, क्वासी क्वासी, आपकी विशाल भुजाओं के आश्रय तो हमने इस संसार का त्याग कर दिया कि आप हमारे हैं। अब आप है तो हम जगत को छोड़ दिया, आप ये छोड़ के कहां चले गए? हम आपकी दासियां हैं, दास्यास्ते कृपणायाम, हे कृपया हम तो आपकी दासियां हैं और आपने हमें सखा बनाया। हम तो दास्य भाव से आपकी शरण में आई, आपने अपनी सखियां बना के हमसे मित्रता कर ली। जब सेवक इतना ज्यादा अपने स्वामी की सेवा करे, सेवा करके दिल जीत ले, तो स्वामी उसको सखा भाव, तो अकेला होता तो सेवक को कहते आजा बैडमिंटन खेलते हैं, आजा क्रिकेट, वही एक खिलाड़ी दोनों बन जाते हैं, हार जीत होती है, अपना मित्रता हो जाती है, उसमें सेवक में प्रगाढ़ता होती है। गोपिया कहती है आपने हमें सखा सखी बनाया, सखे दर्शन सन्निधिम सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन भी गीता में कहते आप हमारे सखा है, मैंने तो सखा माना, लेकिन आप हमें साधारण समझ के सखा बनाया। आप तो जगत गुरु है, आप तो गुरु है, मेरा अपराध क्षमा कर देना। विहार शय्यासन भोजनेषु, सखा भाव में एक सैया पे सोते थे, एक थाली में खाते थे, अंग संग हाथ पे हाथ डाल के घूमते थे। हे गोविंद, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, अजानता हम महिमान अवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आप साक्षात परमात्मा है, मैं सखा भाव से आपको साधारण समझ रहा था, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। भगवान दौड़ के गले लगा, अरे पगले, मैं तो सखा अभी भी तुम्हारा ही हूं। गोपियां रो रही है। सुखदेव जी कहते राजन, अहंकार आंसुओं के मार्ग से बाहर निकलता है। तकरार करते करते जब रुदन करने लग जाता है ना, तो जिनसे हम तकरार करते वही कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया सो गया, हटाओ चुप जाओ। इसलिए पति पत्नी में झगड़ा होना तो पत्नी को तकरार नहीं करनी चाहिए, रोना शुरू कर देना चाहिए। एक रोना एक बहुत बड़ा, रोते ही आदमी बस में हो जाता है उसके, तकरारों में नहीं। अच्छा ठीक है, आप हमारे दिल की क्या जानो। उसी समय रुरुद्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां रो रही है कृष्ण दर्शन की लालसा से। और 19 श्लोक में सुखदेव जी ने उनका रुदन लिख लिया। जब आदमी रोता है ना तो कुछ न कुछ बड़बड़ाता है, बोलता है ना, वो स्वर में गीत बन जाता है। इसीलिए गोपियां रोई है और 19 श्लोक में गीत गाया जिसका नाम गोपी गीत है। भागवत में अनेक गीत है, अनेक स्तुति प्रकरण है। हम भी 2-4 श्लोक गाते हैं, गोपियां क्या कह रही है उसको समझते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजे श्रयत इंदिरा शश्वत दयति दृशदा दीक्षुता त्वयि धृता शव त्वान्विजेमते शरदुदासे साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषा सुरतना
अशोक दासिका वरदने तो नेह विष जला व्याल राक्षसा वर्ष मारुता विश्व तो रक्षित न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्म विखन साथियो जय देवी हम जन्म मना ब्रज। गोपिया कहती है आपके जन्म होते ही ब्रज की जय जयकार हो गई। हम गरीब ब्रजवासी धनवान हो गए। हम आज भी कहते हैं हम तो गरीब ब्रजवासी है। हमारे पास एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे तो राधा माधव नीलमणि धन है, हम तो गरीब हैं। लेकिन कृष्ण से गोपियां कहती है प्यारे हम तो गांव के लोग हैं, गंवार है, अनपढ़ है, कभी वेद पुराण शास्त्र जानते नहीं है, एक श्लोक भी नहीं जानते। हम तो कुछ भी नहीं जानते, गाय चराते हैं, बच्चों का लालन पालन खेती बाड़ी करके परिवार। जब से आपका जन्म हुआ है ब्रज की जय जयकार हो गई, महिमावंत होगी, पूरी दुनिया ब्रज में आती है। अरे दुनिया छोड़ो, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी भी ब्रज में आगे छा गई, सेवा कर रही है ब्रज की। और आपकी गोपियां जिनके कारण आपका जन्म हुआ वो रो रही है, तड़प रही है। इतना सताना ठीक नहीं है। आप कहां चले गए, क्यों चले गए, हमें बताओ तो सही। गोपियां कह दिए यदि हमें मारना ही है तड़पा तड़पा के आपके विरह अग्नि में जला जला के, तो आपने अग्नि पान करके मैं क्यों बचाया? इस कालिया नाग का निग्रह करके आपने क्यों ये विषैला जल को निर्मल किया? हम तो विषैला जल पी पी के मर जाते। आपने यमुना जल को निर्मल करके हमें बचाया। अरे वर्ष मारुता, जब इंद्र की मूसलाधार बरसात हुई, बहने देते, डूबने देते ब्रज को, क्यों गोवर्धन उठा के हमें हमारी रक्षा करने में भी तत्पर, हमें बचाते हो बार बार। हमारे पर संकट आता है, भक्त कहते भगवान से हमें बचाते हो, और फिर अपने विरह की अग्नि में आप तड़पा तड़पा के मारते हो। आपके निर्मल जलाशय में खिले हुए कमल के समान आपके नयन कमल है। आपने हमें घूर घूर के क्यों पहले प्रेम निगाहों से क्यों अपना बनाया? पहले तो आपने हमें अपने चितवन से हमें देखा, और अब आप मुंह मोड़ के चले गए। मुख दुनिया मोड़ेगी, सदगुरु तू मुखड़ा मत मोड़।